सबसे पहली सियासी शहादत जो है इस मुल्क में वो भी जुडिशरी ने की थी। जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगाया था। उसके बजाय सियासी शहादत जो है, आईनी शहादत जो है नवाज शरीफ की, वो भी जुडिशरी ने की। जब वो हमारी टेरिटरी को ट्रेसपास करेंगे उन कुर्सियों पे बैठे हुए, तो हमारा भी हक बनता है कि हम आवाज उठाएं कि उन्होंने अपनी कुर्सी के तकाजे पूरे नहीं किए हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, जजेस हमारी हुदूद में दाखिल होंगे तो हम भी सवाल उठाएंगे। आर्टिकल 63A को रीराइट करके आईनी हुदूद से तजावुज किया गया। मौजूदा बहरान इसी फैसले का नतीजा है। अदलिया ने जो बहरान पैदा किया उसका जायजा ले। पहली सियासी शहादत अदलिया ने भुट्टो को फांसी लगाकर की। नवाज शरीफ की आईनी शहादत की गई। ख्वाजा आसिफ का सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बनाने का भी मुतालिबा। कहा, पैनमा से शुरुआत की जाए, देखा जाए नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली क्यों हुई। अदलिया अपने आप से सवाल करे कि तमाम जजेस पर तनकीद क्यों नहीं होती। बस खुद नोटिस लेना चीफ जस्टिस का दायरा इख्तियार है। आमतौर पर शहरी इंसाफ के लिए अदालत आते हैं। क्या आपको मालूम है इस बार आईन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा, खुद नोटिस से पहले बहुत संजीदा मामलात सामने आए हैं। सदर की जानिब से तारीख देना और स्पीकर्स की दरखास्त अहम मामला है। अदालत स्पीकर्स की दरखास्तों में उठाए कानूनी सवाल भी देख रही है। 2 रुकनी बेंच ने 16 फरवरी को समाअत करके मामला भेजा। खुद नोटिस 22 फरवरी को लिया गया। पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई का सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस पर एतराज। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इलेक्शन से मुताल्लिक खुद नोटिस केस की समाअत। फारूक एशनाई की जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा। कहा, दोनों जजेस के कहने पर खुद नोटिस लिया गया, इसलिए बेंच से अलग हो जाएं। नून लीग और जेयूआई के किसी भी केस की समाअत न करें। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, आपकी बात को ऑर्डर का हिस्सा बनाते हैं। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। फवाद चौधरी ने कहा, कासिम सूरी की रूलिंग कलअदम करार देने वाले 5 जजेस मौजूदा बेंच का हिस्सा हैं। पीटीआई ने डेप्यूटी स्पीकर केस में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की थी। चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट तश्कील नहीं दिया था। तहरीक इंसाफ ने जजेस के खिलाफ मुहिम शुरू नहीं की। सियासी जमातों के कहने पर बेंच बने तो मुल्क नहीं चलेगा। अदलिया किसी की ब्लैकमेलिंग में न आए। सुप्रीम कोर्ट किसी ग्रुप की बात न सुने। आजादाना फैसले करके आइन का तहफ्फुज करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सियासी इस्तेहकाम हर सूरत में लाजिम है। मुल्क मुआशी चैलेंजेस से गुजर रहा है। IMF से मामलात 8-10 दिन में तय हो जाएंगे। इत्तेहादियों ने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत दाव पर लगाई। मुल्क के लिए कड़ी शराइत मानने पर मजबूर हो गए। मुल्की मफादात के लिए किसी सूरत अना को आड़े नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान को बचाना है तो अपनी अना को एक तरफ रखना होगा। घर की हालात खुद दुरुस्त नहीं करेंगे तो कोई मदद को नहीं आएगा। अपनी जात को मुकद्दम रखना है तो ये कोई सियासत नहीं। इमरान खान ने कहा, मेरे ऊपर कातिलाना हमले की JIT रिपोर्ट से छेड़खानी हो रही है। रिपोर्ट को जानबूझकर सबूताज करने की कोशिशें जारी हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल ने 4 अफसरान को शवाहिद में छेड़खानी का कसूरवार पाया। निगरान हुकूमत ने नई JIT में इन 4 अफसरान को शामिल कर लिया। जेल भरो तो जो है फ्लॉप हो गई है ये फिल्म जो है, अब डूम भरो फिल्म चला चला। उस वक्त जो प्लान था इमरान खान को लाने का, ये शख्स जो है जो हाथ इसको खिलाते रहे उनको काट रहा है। हमारी तारीख के सबक हैं हमारे लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो इन लोगों को स्पॉन्सर करते हैं। ये तो अजाब लेके आए, निजात क्या देंगे, ये अजाब लेके आए इस मुल्क के ऊपर, 22 करोड़ आवाम के ऊपर। ख्वाजा आसिफ इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, इमरान खान को लाने वाले सबक सीखें। ये कौम पर अजाब लेकर आए, कौम को निजात क्या दिलाएंगे। इमरान खान ने तमाम मोहसिनों को गालियां दी। जेल भरो तहरीक फ्लॉप हो चुकी, अब डूब मरो तहरीक शुरू करें। खुद जमानत लेकर जेल भरो तहरीक शुरू कर दी। हम एक बार पेश ना हो तो हमारी जमानतें मनसूख होती हैं। एक भी पेशी पर नहीं जाता, गाड़ी में बैठकर पेशी भुगतता रहा। 6 माह से प्लस्टर चढ़ाकर अवाम से फ्रॉड कर रहा है। चौधरी निसार ने कहा, शहबाज शरीफ का मुशीर होता तो उन्हें हुकूमत ना लेने का मशवरा देता। शहबाज शरीफ को कहता कि हुकूमत ली तो 3-4 दिन में इलेक्शन का ऐलान करो। इमरान खान का मुशीर होता तो उन्हें कहता कि ऐसी तकरीर करो कि मकबूल हो जाओ। इमरान खान आज भी मुझसे दोस्ती निभा रहा है। इमरान ने जितना मुझे PTI में शामिल करने के लिए कोशिश की उतनी किसी के लिए नहीं की। इलेक्शन के बाद किसी जमात में इज्जत के साथ जाऊंगा।
नैब की टीम इमरान खान के घर जमान पार्क पहुंच गई। जराये के मुताबिक टीम नैब तलबी का नोटिस लेकर पहुंची। इमरान खान और बुशरा बीबी ने नोटिस पर दस्तखत से इनकार किया। नैब टीम ने इमरान खान के वकील से दस्तखत करा लिए। इमरान खान और बुशरा बीबी को नैब ने 9 मार्च को तलब कर रखा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नाम लिए बगैर इमरान खान पर तनकीद। कहा सानहा पेशावर पर तमाम स्टेक होल्डर्स को दावत दी, लेकिन उन्होंने मुनासिब न समझा कि इजलास में शिरकत करें। आज तक इनकी कोशिश है कि सड़कों पर मामला तय हों। वो कमरे में बैठकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को संवारने पर बात नहीं करना चाहते। बदकिस्मती से एक हिस्सा सड़कों पर जाकर मामलात खराब करने की कोशिश कर रहा है। इसकी जितनी मुजम्मत की जाए कम है। इमरान खान की जीती 6 नशिस्तें खाली करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची, पेशावर, मर्दान, चारसद्दा, फैसलाबाद और ननकाना साहब की नशिस्त शामिल। NF 45 कुरम से इमरान खान की असेंबली रुकनीयत बरकरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एपिक्स कमेटी का इजलास। अस्करी और सिविल क़यादत की शिरकत। पेशावर और कराची में दहशतगर्दी के वाक़े पर ब्रीफिंग। नेशनल इलेक्शन प्लान पर भी गौर। PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी और सदाकत अब्बासी गिरफ्तार। MWM के अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने भी गिरफ्तारी दे दी। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का तीसरा रोज। रावलपिंडी के कमेटी चौक में PTI रहनुमाओं का एहतजाज। फयाजुल हसन चौहान की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। फयाज चौहान ने कहा पुलिस ने खुद ही वैन से उतार दिया। असद उमर 30 रोज के लिए नजरबंद। DC लाहौर का असद उमर को 30 दिन के लिए हिरासत में रखने का फैसला। असद उमर पर अमनो अमान की सूरत हाल में खलल डालने का इल्जाम। असद उमर की अहलिया ने नजरबंदी लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी। आप तो खुद गए थे कि हमें गिरफ्तार कर लें, क्या आप गाड़ी में खुद नहीं बैठे थे? लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी का PTI के वकील से सवाल। शाह महमूद कुरैशी की बाजियाबी की दरखास्त पर समा। जैन कुरैशी ने कहा मालूम नहीं वालिद को कहाँ रखा गया है, मिलने की इजाजत दी जाए। जस्टिस शहराम सरवर ने कहा मिलना चाहते हैं तो चेरिंग क्रॉस चले जाएं। आपको दुख है कि लाहौर से बाहर ले गए, सेक्रेटरी दाखिला को कह दें वो आपको घर में नजरबंद कर दें। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी। सरकारी अफसरान को धमकाने के केस में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला ने पुलिस की खराज मुकदमा की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। SP इन्वेस्टिगेशन गुजरात, DSP और तफ्तीशी अफसर को शो कॉज नोटिस। पुलिस अफसरान 7 मार्च को तलब। रावलपिंडी में पतंगबाजी करने वालों ने पाबंदी को हवा में उड़ा दिया। हवाई फायरिंग और डोर फिरने से एक शख्स जाँ बहक। बच्ची समेत 30 से ज्यादा अफराद जख्मी। पुलिस पतंगबाजों को रोकने में नाकाम। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी दफा 144 की धज्जियां उड़ाते रहे। एक्सप्रेस वे पर पतंगबाजी से मोटरसाइकिल सवारों को खतरा। रावलपिंडी में पतंगबाजों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। 100 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया। पतंगे, डोरे और असलहा बरामद। पुलिस ने पतंगबाजी की रोकथाम के लिए एलीट फोर्स समेत इजाफी नफरी तलब कर ली। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात रुक गए। इलेक्शन कमीशन का लाहौर हाईकोर्ट के हुक्मनामे के बाद नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली के 27 हल्कों में इलेक्शन रुक गए। जेहलम, गुजरात, हाफिजाबाद, खुशाब, मियांवाली की नशिस्त भी शामिल। फैसलाबाद, भक्कर, खानेवाल, बिहाड़ी, लिया में भी इलेक्शन रुक गए। रहीम यार खान और डेरा गाजी खान की नशिस्त भी शामिल। मुस्लिम लीग नून का पंजाब में इत्तेहादियों से सीट एडजस्टमेंट न करने का इम्कान। नवाज शरीफ की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए तैयारियों की हिदायत। जराये के मुताबिक पंजाब के उम्मीदवारों को फाइनल करने के लिए नून लीग ने सर्वे करा लिया। फवाद चौधरी ने कहा लीगल एक्शन की बात पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस बना। मरीम नवाज ने अदलिया के खिलाफ मुहाज खोला हुआ है। लगता है इमरान खान और मरीम नवाज के लिए अलग अलग कानून है। ऑडियोज और वीडियोस के मुख्तलिफ हिस्से जोड़कर रिलीज हो रहे हैं। मुल्क को ब्लैकमेलर माफिया का सामना है। फारूक नाइक से पूछना चाहिए कि उन्हें जस्टिस मंदोखेल का नोट किसने पहुंचाया। तहकीकात होनी चाहिए। मरियम नवाज ने कहा बनी गाला में 70 साल का बाबा यूथ की सरबराही कर सकता है तो हम तो बच्चे हैं। मुस्लिम लीग नून बातें नहीं काम भी करती है। मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। सरगोदा डिवीजन में तंजीमी ढांचे का जायजा। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर ने कहा जो जमात हर तरह के जबर में न टूटे वही अवामी जमात होती है। न जेल जाने से डरते हैं न आवाम के हक पर झुकते हैं।
साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा, मरियम नवाज की सरबराही में नून लीग एक मरतबा फिर अदलिया पर हमलावर है। नून लीग अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए इदारों को मुतनाज़ बनाती है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इलेक्शंस कराए जाएं, इमरान खान की क़यादत में कौम को तकसीम नहीं होने देंगे। कराची पुलिस ने शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया। स्टील टाउन लिंक रोड पर कार्रवाई के दौरान बोरियों से भारी मिकदार में असलहा बरामद। 65 शॉटगन, 14 पिस्तौल, मेटल डिटेक्टर और वायरलेस सेट शामिल। कराची समेत सिंध भर में असलहा लेकर चलने पर पाबंदी, नोटिफिकेशन जारी। असलहा की नुमाइश पर 3 माह के लिए पाबंदी होगी। खिलाफवर्जी पर कार्रवाई की हिदायत। सियासी मामलात को पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल के अज़खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। कहा, क्या ये इशू पार्लियामेंट खुद से हल नहीं कर सकती? अपनी जमातों से कहें कि ये मामला अदालत क्यों सुने। जस्टिस अतर मिनल्ला की अज़खुद नोटिस पर फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़। कहा, क्यों ना फुल कोर्ट अज़खुद नोटिस पर समाअत करे। फारूक एचनाइक ने जवाब दिया, हम यही चाहते हैं कि फुल कोर्ट इस केस की समाअत करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा, इलेक्शन की तारीख देकर रियासत को मुश्किल में नहीं डाल सकता। सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला मानेंगे। अदालत कोई ऐसा फैसला नहीं करेगी जिससे अनारकी फैले। पीटीआई असेंबली तोड़ने पर पछता रही है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, इलेक्शन में ताखीर नहीं होगी, वक्त पर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मामला उठा लिया है। जिसको केस में फरीक बनाया गया हो वो एतराज कर सकता है। इलेक्शन हुए और मैं लड़ा तो नून लीग के टिकट पर लड़ूंगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, इलेक्शंस जब भी होंगे हम तैयार हैं। इंतखाबात हमारा पहला काम है, 100% तैयार हैं। एहतजाज करना पीटीआई का हक है। दरखास्त है कि अमन व अमान में खलल न डालें। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, कराची से चित्राल तक आवाम परेशान है। हर एक को परेशानी है कि बिल किस तरह अदा करने हैं। 23 करोड़ आवाम में कोई भी खुशहाल नहीं, सिर्फ हुकूमत और उसके मुशीर खुशहाल हैं। कफन पर टैक्स लग गया, मरना भी आसान नहीं रहा। बारखान वाक़े पर कोयटा में जारी धरना 2 धड़ों में तकसीम। खान मोहम्मद मरी को बच्चों से मिलवाने के बाद एक धड़े ने धरना खत्म कर दिया। दूसरे धड़े का बाजियाब अफराद को सामने लाने और FIR में सरदार खेतरान को नामजद करने तक धरना जारी रखने का ऐलान। खान मोहम्मद मरी की धरना खत्म करने की अपील। किसान खाद की तलाश में ख्वार। शेखुपुरा, चिन्हियोट, पत्तोकी समेत पंजाब की मुख्तलिफ शहरों में खाद डीलर्स की हड़ताल। दुकानें बंद होने से किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना। गंदम के सीजन में खाद न मिलने से पैदावार कम होने का खदशा। हैदराबाद में 1 लीटर दूध की कीमत 200 रुपए हो गई। दूध की कीमत में 20 रुपए फी लीटर इजाफा। दही की फी किलो कीमत 30 रुपए बढ़कर 280 रुपए हो गई। मुजफ्फरगढ़ में सस्ता आटा लेने वालों पर लाठियां चल गईं। पुलिस का शहरियों पर लाठीचार्ज। पुलिस हुकाम ने तहकीकात शुरू कर दी। दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वालों के खिलाफ सख्त इक़दामात का फैसला। CTD खैबर पख्तूनख्वा में एंटी टेरर फाइनेंसिंग सेल कायम। सूबे में CTD के रीजन की तादाद 7 से बढ़ाकर 14 कर दी गई। अफसरान की तादाद में भी इजाफा। PTI के साबिक MPA शबीर गुज्जर जमानत खारिज होने पर अदालत से फरार। शबीर गुज्जर समेत 4 मुल्ज़िमान की पुलिस से हाथापाई। ADC लाहौर ने पुलिस हमला केस में जमानत खारिज की थी। कराची में नागिन चौरंगी के करीब ग्रीन लाइन बस फुटपाथ पर लगे जंगले से टकरा गई। हादसा ट्रैक पर आने वाले बच्चों को बचाते हुए पेश आया। बस के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। कई मुसाफिर मामूली जख्मी। हुक्काम के मुताबिक मुरम्मती काम के बाद बस को वापस ट्रैक पर लाया जाएगा। पाक फौज की 33 रुकनी रेस्क्यू टीम की तुर्की से वतन वापसी। पाक फौज की टीम ने ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में 17 रोज तक रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 8 अफराद को जिंदा बचाया। तुर्क सफीर की जानिब से पाक फौज की टीम का एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। लाहौर में कैनाल रोड पर लोडर रिक्शे नहीं चलेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने लोडर रिक्शों का दाखिला बंद कर दिया। क्रैकडाउन के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। हंगरी ने पाकिस्तानी तलबा के लिए तालीमी वज़ाइफ की तादाद 400 कर दी। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान और हंगरी में तालीम, खेल और सिफारती अकेडमीज में याददाश्तों पर दस्तखत हुए।
गिलाफे काबा तैयार करने वाले किंग अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स में 11 ज़बानें बोलने वाला रोबोट तैनात। रोबोट का ज़ायरीन का खैर मकदम। किंग अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स का तारुफ भी कराया। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 132 पॉइंट्स की कमी। इंटरबैंक में $94 सस्ता, कीमत $259.99 हो गई। कराची गुलशन इकबाल में डाकुओं को लेने के देने पड़ गए। चाय के होटल पर डकैती के लिए आने वाले मुल्जिमान पर होटल मालिक ने फायरिंग कर दी। डाकू भागने पर मजबूर हो गए। जहाज की सीट है या आलीशान होटल का कमरा? ऑस्ट्रेलिया एयरलाइंस ने बिजनेस क्लास केबिन की रोनुमाई कर दी। दिलकश और कुशादा केबिन का मंसूबा 2025 तक मुकम्मल होगा। घूमो फिरो मौज मस्ती करो, 40,000 रुपए भी पाओ। ताइवान की सयाहत के फरोग के लिए बड़ी ऑफर। 2025 तक 1 करोड़ सयाहों को मुल्क में लाने का हदफ। लाहौर में 3 रोजा लिटरेरी फेस्टिवल का आगाज। 10 से ज्यादा ममालिक के मंदोबीन की शिरकत। 3 रोज में 70 से ज्यादा नशिस्तों का एहतमाम होगा।